नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम बात करेंगे पूरक और परिपूरक या अनुपूरक आहार। जी हाँ, ये जो विषय है अभी शायद किसी प्रतियोगी परीक्षा में किसी कहीं पूछा गया था, तो ये बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे थे और उन्होंने आके पूछा कि मैम पूरक और अनुपूरक तो एक सा ही होता है, उसमें अंतर क्या, ऐसे किसी क्यों पूछ लिया। और जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय था, ये प्रश्न कैसे कहाँ से आ गया। पर देखो, शिक्षा मनोविज्ञान में 90% जो होता है वो बाल मनोविज्ञान ही आता है, क्योंकि आज की तारीख में हम बाल केंद्रित शिक्षा को अधिक तवज्जो देते हैं, अधिक प्रधानता देते हैं। तो स्वाभाविक है बालकों से संबंधित सारी जानकारियाँ पूछी जा सकती हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। और वो संबंधित जैसे आपके विद्यालयों में भी तो देखिए ना, शिक्षा का कार्य होना होता है, साथ में पोषाहार और शुरू कर दिया गया। हालांकि वो गलत इसलिए हो गया कि सारा भार शिक्षकों पर आ गया, तो शिक्षक पढ़ाई या पोषाहार से संबंधित काम करे, इस वजह से कुछ हमें वो सही नहीं लग रहा। पर बाकी देखा जाए तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो स्वाभाविक है अन्न और मन पर बहुत फर्क होता है, मन और मस्तिष्क जुड़ा हुआ है, तो हमें उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। यह बीएड, डीएलएड और संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी रहेगा ही, हमारी जो नई नई माताएं बनी है उनके लिए भी बहु उपयोगी रहेगा। चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुपूरक आहार। अनुपूरक आहार मतलब वह आहार जो आहार को पूर्ण परिपूर्णता प्रदान करता है। जैसा भी मैंने इसको कहा, अनुपूरक और परिपूरक एक ही शब्द है। मतलब आहार को परिपूर्णता प्रदान करने वाला आहार परिपूरक आहार की श्रेणी में आता है। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो सर्वश्रेष्ठ आहार है वह तो स्तनपान है। 3 माह तक तो हम स्तनपान के साथ कुछ और देना चाहते भी नहीं है बच्चे को। उसके पीछे कारण यह कि बच्चे की आवश्यकता के अनुकूल जो आहार है वो स्तनपान है। मगर धीरे धीरे जैसे जब बच्चा बढ़ता है, उसमें जब वृद्धि और विकास की क्रियाएं होने लगती है, तीव्र गति से विकास होने लगता है, तो हमको उस स्तनपान के साथ कुछ अन्य ठोस आहार भी देना ज़रूरी होता है। अक्सर करके हम लोग चौथे या 5वें माह में अन्नप्राशन संस्कार करते हैं, जहाँ अन्न से उसका परिचय कराते हैं। तो उससे पहले जब वो अन्न से परिचय हो बच्चे का, उससे पहले जो दिया जाने वाला आहार है जो स्तनपान को ही सपोर्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं अनुपूरक या परिपूरक आहार, जो कि स्तनपान के साथ दिया जाने वाला आहार है। आहार ये शिशु की जो आहारी अपूर्णता है उसको प्रदान करता है। इसमें प्रमुखतः विटामिन सी और रेशा प्रमुखतः होता है। जैसे हम लोग फलों का या सब्जियों का सूप वगैरह दे सकते हैं, फलों का रस दे सकते हैं। एक्चुअली वो भी सीधे नहीं देना है, मतलब उसमें भी हमको थोड़ा सा पानी की मात्रा, पानी को उबालें, ठंडा करें और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा तरल बनाएं, मतलब जो जूस या जो सूप है ना उससे भी, और उसके बाद दें। और उसमें हम चीनी या जो नमक की मात्रा है वो भी जिस इतनी की हल्की सी, मतलब ना हमको मिठास देनी है ना हमको नमकीन का एहसास कराना, हल्का सा चेंज के लिए, ताकि बच्चे को जब हम अन्न देना शुरू करेंगे तो वो बच्चे की जो आहार प्रणाली है उसको पचाने की क्षमता उसमें आ जाए। क्योंकि देखिए, आज अभी हम लोग देख रहे हैं विज्ञापनों में भी डिब्बा बंद दूध जो है वो बंद हो गया है बिल्कुल बुरी तरह से। वो इसीलिए हो कि सरकार ने उस पर बैन लगा दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता था कि माताएं विज्ञापनों से प्रभावित होकर बच्चे को डिब्बा बंद दूध भी देना शुरू कर दिया करती थी, तो जबकि वो बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है। या कई बार हम गाय का या भैंस का दूध भी बच्चे को दे देते हैं। देखिए, बच्चे की जो आहार प्रणाली है, उसकी जो पाचन प्रणाली है वो बहुत कोमल है। गाय या भैंस का जो बच्चा है उठते से ही खड़ा हो जाता है। हमारा बच्चे को खड़े होने में कम से कम 8-9 महीने लगते हैं, तो उसकी जो विकास की दर है उसी आधार पर होती है। तो हम कोशिश करें कि उसमें जो मिनरल्स है, उसमें जो खनिज लवण है, उसमें कैल्शियम है, आयरन वगैरह जो है वो बच्चा पचा नहीं पाएगा। यदि हमने उसको दे दिया तो बच्चे को दस्त हो जाते हैं या कई और पाचन से संबंधित कुछ अन्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये जो आहार, जिसे हमने अनुपूरक कहा, पूरी तरह से तरल होगा और
ये हम शुरू करेंगे चौथे महीने में, मतलब 5वें महीने तक आते-आते जब हम अन्नप्राशन करेंगे तो उससे पहले स्तनपान के साथ, हालाँकि स्तनपान तो हर 2 घंटे में बच्चे को देना ही है हमें, ताकि बच्चे की जो आवश्यकता के आधार पर हमारी जो स्तन ग्रंथियाँ हैं उनसे दुग्ध का निर्माण निरंतर होता रहे। और ये तभी संभव है जब हम निरंतर बच्चा स्तनपान करता रहेगा। यदि बच्चे का छूटता है किसी वजह से, यदि लंबा गैप हो जाता है, तो स्तनपान की आवृत्ति भी कम होने लगती है। परंतु हाँ, जब धीरे धीरे जब बच्चा चौथे 5वें माह में आ जाता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो साल 1.5 साल की उम्र के बाद फिर हमको ये भी रहता है कि स्तनपान अब छुड़ाना भी है। तो देखिए, अभी जो हमने आहार स्तनपान के साथ दिया था उसे हमने कहा था परिपूरक आहार, जिसमें मात्र तरल पदार्थ थे, सूप, जूस, फलों का रस, सब्जियों का रस, या चावल का माड़ या दाल का ऊपर का पानी, सिर्फ तरल पानी। अब जो दूसरा हम बात कर रहे हैं कि जब बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है तो दूध से भी उसकी जो आवश्यकता है वह आपूर्ति नहीं हो पाती, और स्तनपान तो धीरे धीरे एक समय बाद खत्म होना ही है, तो उसको अन्य आहार से परिचय कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो अन्य आहार से परिचय कराने के लिए जो दिया जाता है आहार, उसके आधार पर ही स्तनपान भी धीरे धीरे समय के आधार पर बच्चा छोड़ता है। तो स्तनपान छुड़ाने के वक्त जो दिया जाने वाला आहार है उसे हम कहेंगे पूरक आहार। इसमें दूध से संबंधित जो तत्व हैं वो भी होंगे और अन्य तत्व भी का भी समावेश होगा। और इसको जो दिए जाने की जो प्रक्रिया होगी, देखिए हमने पूर्ण तरल भोजन तो अनुपूरक आहार के रूप में दे दिया था। अब जब हम आ रहे हैं पूरक आहार, तो यहाँ पे हमारा होगा तरल से अर्ध तरल, अर्ध तरल से अर्ध ठोस, और फिर ठोस से पूर्ण ठोस की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। तभी बच्चे की जो समस्त आवश्यकताएं हैं उनकी आपूर्ति हो पाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की उम्र में बालक के जो वज़न है उसमें 3 गुना वृद्धि हो जाती है। इतनी तीव्र वृद्धि की दर जीवन में फिर कभी नहीं होती, तो हमें उसके आधार पर उसको आहार देना है विकसित होने के लिए। पर हाँ, थोड़ा सा संभल के हमको अन्य पोषक तत्व, जैसे अभी आजकल मैं देख रही हूँ कि हम लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, कुछ भी देना शुरू कर देते हैं बच्चे की, पर बच्चे में पचाने की क्षमता नहीं है, तो बहुत हल्का आहार उसको देना है। अब धीरे धीरे जैसे हम खिचड़ी का बिल्कुल ऊपर का पानी, दाल का बिल्कुल ऊपर का पानी, या दलिया है उसका ऊपर का पानी, फिर थोड़ा सा उसमें तरलता में थोड़ी सी हम वृद्धि करें, और फलों का रस के साथ में दें, उसको सभी तरह के स्वाद दें। या कभी जैसे दही, आलू है, आलू मैश कर लिया और उसमें हल्का सा छाछ वाली स्थिति जो है वो मिला दी, बिल्कुल लिक्विड कर दिया, हल्का सा नमक भी रख दिया, और वो हमने जब बच्चे को दे दिया तो नमकीन स्वाद हो गया। धीरे धीरे जैसे केला है, केले में थोड़ा सा दूध डाल दिया और उसको अच्छे से मैश करके दिया, तो बिल्कुल तरलता पे ले आए, जिसमें दूध की मात्रा अधिक है, केले की कम है। धीरे 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 हमने केले की मात्रा बढ़ाने लगे, दूध की थोड़ी सी कम करने लगे, तो वो अर्ध तरल से अर्ध ठोस की तरफ कदम बढ़ाने लगेगा। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चे के ठोस आहार को देने से पहले कि हमको ये फार्मूला अपनाना है, और सिर्फ सभी परिवर्तित खाद्य पदार्थ हमको उसको देने हैं, ताकि बच्चे की समस्त पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है, खनिज लवण है, विटामिन है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सब कुछ उसको उस बच्चे की आवश्यकता के आधार पर प्राप्त हो, ताकि बच्चे की वृद्धि और जो विकास है वो भी सही रूप में आगे तक हो पाए। तो अब जब बच्चा धीरे धीरे ये लेना शुरू करेगा तो 1-1.5 साल की उम्र में उसको स्तनपान छुड़ाने में भी तकलीफ नहीं आएगी। तो दूध के गुण भी हम जो अन्य आहार दे रहे हैं उसमें होना चाहिए, तो जिसमें अन्य पोषक तत्वों के साथ दूध के उपस्थित पोषक तत्वों की भी उपस्थिति हो, मतलब दूध भी उसमें हो, दूध दही से रिलेटेड, ऐसा आहार हम उसे कहेंगे पूरक आहार। अब इसे हम कई तरीकों से बना सकते हैं, जैसे हम लोग ये चने मुरमुरे वगैरह खाते हैं, मक्का के भूंगड़े बोलते हैं राजस्थान में, तो पॉपकॉर्न भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, थोड़े से जौ भी भुने हुए आते हैं, गेहूँ भी भुने हुए आते हैं मार्केट में, उन सबको यदि हम ले एक साथ और छान लें
पीस लें और छान लें, बिल्कुल महीन पाउडर तैयार कर लें और उसको पानी के साथ दें। तो देखिए सारा ठोस आहार बच्चे को मिल रहा है और सारी पौष्टिक तत्वों के साथ मिल रहा है, बच्चे की आवश्यकता के अनुकूल मिल रहा है। धीरे धीरे उसमें फलों का रस भी मिला दें। अब देखिए हमारी जितनी ज़रूरतें हैं और जो बच्चे की ज़रूरतें हैं उसमें बहुत फ़र्क है। हम इसको आधार मानते हुए हल्के से हल्का आहार बच्चे को दें ताकि बच्चे का जो विकास है वो सही रूप में हो, बच्चे को पचाने में कोई समस्या ना हो, बच्चे को सभी स्वाद मिल पाएँ। इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। तो आज हमने ये देखा पूरक और परिपूरक आहार। उम्मीद है इसमें अंतर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।